नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो आपका वीडियो का री एग्जाम होने वाला है उसके लिए लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगातार डिफरेंट टॉपिक से यूनिट टेस्ट लेकर आपके सामने लेकर आ रहे हैं और बढ़िया प्रैक्टिस हमारी हो रही है। ठीक है, तो उसी ग्राम में जो हमने कल वाली वीडियो आई थी वहां पर हमने जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे यानी करंट अफेयर्स पार्ट 1 उनको डिस्कस किया था। तो आज हमारे सामने यूनिट टेस्ट 11 है जहां पर हम लोग करंट अफेयर्स पार्ट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। लता मंगेशकर का फरवरी 2022 में निधन हो गया है और उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे जो निधन होते हैं इंपॉर्टेंट उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो उनको किया गया था क्या 2000 में या 2001 में या 2002 में या 2003 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब इनका निधन कब हुआ। जो लता मंगेशकर जी हैं इनका निधन 6 फरवरी वर्ष 2022 को हुआ और उन्होंने 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं और 36 से अधिक भारतीय भाषाओं में गीतों को गाया है। 2001 में द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड के रूप में से नामित गायिका जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया और उसके बाद भी उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर, चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है। वी अनंत नागेश्वरन पहला ऑप्शन है, डॉक्टर शंकराचार्य दूसरा ऑप्शन, सीता गोपीनाथ या फिर जयतीत राव। तो यानी कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वर्ष 2022 में श्री वी अनंत नागेश्वरन जी को किया गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो 28 जनवरी 2022 को इन्होंने कार्यभार संभाला। वह क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी और जूलियस बेयर ग्रुप के पूर्व कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। वह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। यानी इनसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि जो चीफ आपके इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। अब उनके स्थान पर कौन आ चुके हैं, श्री अनंत नागेश्वरन आ चुके हैं। ठीक है, और इनका जो मुख्य काम क्या होता है, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक मामलों पर सरकार को सलाह देता है और परंपरागत रूप से केंद्रीय बजट प्रस्तुति से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण की स्क्रिप्ट तैयार करके रखता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। जनवरी 2022 में यूनिक सनराइज इंडिया ओपन पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है। आपके सामने ऑप्शन है लक्ष्य सेन, ली चेंग वुई या श्रीकांत किदाम्बी या अनिल डैन। ठीक है, तो यूनिक सनराइज इंडिया ओपन पुरुष एकल का फाइनल लक्ष्य सेन ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो प्रतियोगिता है कब हुई थी, 16 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में यूनिक सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का फाइनल का अपना पहला सुपर 500 खिताब किसने जीता है, लक्ष्य सेन ने जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य ने शिखर मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू को 24-22 और 21-17 से हराया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसको हराकर जीता है, तो लोह कीन को हरा करके जीता है। महिला एकल फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरू मंगफांगफान ने सुप्रीदा कैंथोंत को हराया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। ओके, लक्ष्य सेन जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट टीम फरवरी 2022 में 1000वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है। तो वो टीम है आपकी भारत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारतीय क्रिकेट टीम 6 फरवरी को 1000 एक दिवसीय मैच खेलने की कीर्तिमान स्थापित करने वाली दुनिया की पहली टीम बनकर इतिहास रच दिया है। टीम के नाम 2 एक दिवसीय विश्व कप और 1 T20 विश्व कप है। भारत ने अब तक खेले 1000 एक दिवसीय मैचों में 519 मैच में जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया 958 एक दिवसीय मैचों के साथ दूसरे स्थान पर है। 2021-22 में अगर क्रिकेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट LLC ने क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि LLC ने किसको क्या बोलते हैं एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, श्री झूलन गोस्वामी को किया है। ठीक है, श्रीमती। भारत ने दिसंबर 2021 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक ने 30 दिसंबर 2021 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। भारत दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराकर सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन अपनी पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक लेकर आएंगे। तो ये जो पुस्तक है ये है क्या जेफ बेजोस की है, एलन मस्क की है, पॉल एलन की है, बिल गेट्स की है। तो ये पुस्तक है बिल गेट्स की। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा।
और इस पेंडेमिक से रिलेटेड ही वो उन्होंने काफ़ी सारे यात्राएं भी की है देश विदेश की। तो जब ये आप पाकिस्तान गए थे, ठीक है, कोरोना वायरस से के लोगों की कंडीशन वहाँ पे देखने वगैरह के लिए, तो वहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जिसको बोलते हैं हिलाल ए पाकिस्तान, उसे सम्मानित किया गया था बिल गेट्स जी को। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ओके, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के ये सारे संस्थापक हैं और अरबपति परोपकारी बिल गेट्स ने अपनी पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक लेकर आएंगे। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में नोपक द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक 3 मई 2022 को जारी होगी, जो कि हो चुकी है। उनकी अंतिम पुस्तक कौन थी? हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक अर्थ वी नीड, फरवरी 2021 में जारी की गई थी। उसके बाद ये दूसरी पुस्तक है उनकी, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे 5 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। फरवरी 2022 में समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ ये साझेदारी की है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सरकारों के साथ साझेदारी करके 14 फरवरी 2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह समुद्री प्लास्टिक के मलबे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने पर स्पेशली इस पर ध्यान दिया गया था। कार्यशाला में प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकने के उपाय, प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने या रोकने के लिए क्षेत्रीय सहयोग के अवसरों सहित 4 प्रमुख सत्र रखे हुए थे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। उनकी सेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग की भी अनुमति यहाँ पर ली गई। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया में मानव अधिकारों की चिंताओं को लेकर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सभी लोग जानते हैं कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, जो फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग डाटा के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की सरकारों के साथ ये साझेदारी की है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे पहली फीमेल जज बनी है, जिनका नाम आपको बताना है, तो वह है आयशा मलिक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश आयशा मलिक को इस पद पर पदोन्नत किया गया है, मतलब किस पर? सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश के पद पर। वह 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने से पहले जून 2031 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी। न्यायमूर्ति मलिक मार्च 2012 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और वर्तमान में वह लाहौर उच्च न्यायालय LSC न्यायाधीश की वरिष्ठता सूची में 4थे नंबर पर थे, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया और वहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फील्ड हॉकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे उनके दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? अभी हाल ही में गोवा में चुनाव हुए हैं, जहां पे फिर से प्रमोद सावंत को दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब वह अगले 5 साल तक विधायक दल के नेता भी रहेंगे। वह 2019 में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं और सावंत गोवा विधानसभा के संकेलगम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने संविदात्मक समय के पहले 5 कोस्ट गार्ड ऑफिसर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया है। ये गोवा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। गोवा की वर्तमान राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। तो ये आपको सारी जानकारियां दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 73 नंबर के जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम आपको बताना है। क्या पी इनियन है, डी गुकेश हैं, या SP सैमुथरन है, या भरत सुब्रमण्यम है? तो ये आपके 73वें नंबर के बने हैं भरत सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल करने वाले भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? भरत सुब्रमण्यम बन चुके हैं। उन्होंने 4 अन्य राउंड के साथ 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल किए और कैटोलिका में आयोजित कार्यक्रम में 7वें स्थान पर रहे। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानदंडों को अर्जित करना और 2500 एलो पॉइंट्स की लाइव रेटिंग को पार करना होता है। नॉर्वे के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने अपने खिताब का बचाव किया और दिसंबर 2021 में दुबई में FIDE विश्व चैंपियनशिप जीती थी, ठीक है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने नवंबर 2021 में सर्बिया में आयोजित 5वां रोजाना जोर शतरंज टूर्नामेंट जीता। विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन ने अक्टूबर 2021 में पहला मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर जीता था। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने सितंबर 2021 में अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सार्वकालिक उच्चतम श्रेणी के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को नामित किया है। तो आपकी जो मास्टर कार्ड कंपनी है, ठीक है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? मैग्नस कार्लसन को बनाया है। ये भी आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के राइटर कौन है? शार्दुल ठाकुर,
ठीक है, या इकबाल उल्ला, या फिर आपके रत्नाकर शेट्टी, या फिर श्रेयस अय्यर, ये आपको बिल्कुल बताना है। तो जल्दी से 4 ऑप्शन है, मैंने चारों में क्रॉस लगा दिया, आपको बताना है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होगा रत्नाकर शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। मार्च 2022 में रत्नाकर शेट्टी ने ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जो एक प्रशासक रूप से उनके अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख है। ठीक है, रत्नाकर शेट्टी मुंबई क्रिकेट संघ में काम करने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। मतलब यहाँ पे पहले प्रशासनिक अधिकारी किसके, बीसीसीआई के कौन बने हैं, श्री रत्नाकर शेट्टी जी बने हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने पुस्तक का विमोचन भी किया है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो आयोजन होने वाला है वो आपका मुंबई में होगा 2023 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 19 फरवरी 2022 को आईओसी ने भारत को 2023 में मुंबई में आईओसी की मेजबानी का अधिकार प्रदान किया है। 1983 के बाद पहली बार सत्र की मेजबानी मुंबई करने वाला है। इसका आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। आईओसी के सदस्यों की वार्षिक बैठक है जिसमें 101 मतदान सदस्य और 45 मानद सदस्य शामिल होंगे। यह ओलंपिक चार्टर को अपनाने या संशोधन करने, पदाधिकारियों चुनाव, ओलंपिक में किसकी कहां पर संचालन होगा, कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, इन सभी का निर्णय यहां पे किया जाएगा। ठीक है, और भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी हैं, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या भी बन सकता है कि आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा जी हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी जानकारी याद रखनी है। और इस सत्र का आयोजन कहाँ पे होने वाला है, इंडियन जो आपकी कमेटी का आयोजन होगा वो आपका मुंबई में होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो चुके हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 5वीं बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक फरवरी 2022 में किस शहर में संपन्न होने जा रही है? तो ये आपकी राजशाही में संपन्न होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी 2022 को राजशाही में 5वीं बांग्लादेश भारत संस्कृति बैठक संपन्न हुई। राजशाही शहर के मेयर एचएम खैरुज्जमान लिटन ने समारोह की अध्यक्षता की है। 25 से लेकर 28 फरवरी के बीच आयोजित होने वाला यह 4 दिवसीय कार्यक्रम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, बांग्लादेश की मुक्ति की स्वर्ण जयंती और बांग्लादेश भारत मैत्री के 50वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इस तरह की सभाएं भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के भाग के रूप में आने वाले मेहमानों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक स्थानों का दौरा और सार्वजनिक स्वागत का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जनवरी 2022 में दक्षिण ध्रुव के लिए एक अकेले असमर्थित ट्रैक को पूरा करने के बाद किसने भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं जिसने अकेले दक्षिण ध्रुव के पर ट्रैकिंग की है? तो वो आपको बताना है। तो हरप्रीत चंडी, कमला बरार, सुमन रस्तोगी या मेघना तलपड़े? तो वो हैं हरप्रीत चंडी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कप्तान हरप्रीत चंडी एक भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी हैं जो और फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दक्षिण ध्रुव के लिए एक एकल असमर्थित ट्रैक को पूरा करने के लिए पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। चंडी जी ने 40वें दिन के अंत में 700 मील यानी 1127 किलोमीटर की यात्रा करने और 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान और लगभग 60 मील प्रति घंटे की हवा की गति से जूझने के बाद इतिहास रच दिया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ठीक है, तो आपको बताना है वो किसने की है। वो की है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कब हुई थी? 27 जनवरी 2022 को हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा और भी इन्होंने 27 जनवरी 2022 को ही विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट को भी संबोधित किया था। ठीक है, 28 दिसंबर 2021 को आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भी नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। ओमिक्रॉन वायरस के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। तो ये सारी जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन 15 है। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की है? तो वो की है अहमदाबाद, गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 12 मार्च 2022 को अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 2010 में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ था खेल महाकुंभ। और अब 36 सामान्य खेल और 26 पैरा स्पोर्ट्स इसमें शामिल हो चुके हैं। 11वें खेल महाकुंभ के लिए 45 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। महामारी के कारण 2 साल तक महाकुंभ नहीं हुआ। खेल महाकुंभ ने गुजरात में खेल पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। इसमें राज्य भर के लोग भाग लेते हैं जो 1 महीने की अवधि में विभिन्न आयोजनों में से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह कबड्डी, खो खो, रस्साकशी, योगासन, मल्लखंभ जैसे पारंपरिक खेलों और कलात्मक स्केटिंग, टेनिस और तलवारबाजी जैसे आधुनिक खेलों का एक अनूठा संगम है।
तो दोस्तों ये हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इनका जो एनालिसिस था, जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता था, उनको डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, हमारी मेहनत आपके सामने है और डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा अपनी तैयारी में। तो इसी प्रकार से हम लोग अपने छोटी छोटी तैयारी के साथ बड़ा कुछ काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें अपना और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको सपोर्ट मिलता है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके सामने नई इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आऊँ। और जो भी आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।